नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे और इस पूरे जश्न में पूरा देश डूब रहा है। मुजफ्फरनगर की बड़ी भूमिका आज अयोध्या में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें सुनिश्चित हो गई है। मुजफ्फरनगर से आज 10,800 किलो गुड़ हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इसे झंडी दिखाई केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने। तो किस तरीके से इस पूरे मुहिम को आप देखते हैं? देखिए, गुड़ हमारे नाम से जुड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी हमारे पास है और गुड़ का जिक्र कहीं भी हो तो मुजफ्फरनगर उसके साथ जुड़ जाता है। तो गुड़ के रूप में हमारी भावनाएं आज अयोध्या जा रही हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हमारा गुड़ साधु संत और सब लोग वहाँ खाएंगे। तो कहीं ना कहीं, और गुड़ भी घरों से इकट्ठा हुआ है। गुड़ ऐसा नहीं कि किसी ने खरीद के भेजा हो। क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी का पहले से वो था कि भाई लोगों की भावनाओं के साथ जब जाता है, जब लोग अपने घर से गुड़ देते हैं तो हमारी भावनाएं वहां पहुंची हैं। तो इस गुड़ के माध्यम से ऐसा लगेगा जैसे हमारी भी मौजूदगी, मुजफ्फरनगर की मौजूदगी अयोध्या में है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि इसे बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है रामलला के विराजमान होने को, प्राण प्रतिष्ठा को, और विपक्ष के नेता परहेज कर रहे हैं अयोध्या जाने में भी इस कार्यक्रम से। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, अगर वे आ जाते तो ना होता इवेंट, फिर तो वे भी कहते कि भाई हम भी हैं। अब उन्होंने खुद ही हमें मौका दे रहे तो हम क्या करें। अब वे आ जाते, हमने तो मना नहीं किया, हमने तो निमंत्रण भिजवाया था। अब उनकी इच्छा, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अगर वो नहीं आना चाहते, अगर वे राम के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते, तो मैं उनकी मानसिकता पर ही सवाल उठेगा। फिर तो राम तो हर हिंदुस्तानी मानता है, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन अपने राम के उसमें भी नहीं जा रहे, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ही। तो राम जी का पूरा आशीर्वाद आप लोग ही लेंगे? हाँ, अगर वो नहीं जाएंगे तो सारा हमें मिलेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत हो सकता है उन्हें भी मिल जाता। आप शिव चौक पे हैं अभी, और नगर पालिका चुनाव के दौरान भी काफी सुर्खियों में रही कि इस बार घंटा शिव चौक पे हम बजाओगे। आपने भी कहा, विपक्ष ने भी कहा, तो आज भी घंटा बज रहा है शिव चौक पे। घंटा तो हमें बजावे, वे तो बजाते नहीं, वे तो डर जा, वे तो ऐसे ही डरे जैसे राम मंदिर से डर रहे, तो वे घंटा बजाने से भी डरे। वो तो बात के घंटा तो देखो हम ही बजा सकते हैं, और जनता का आशीर्वाद रहा तो हम ही बजाएंगे। अच्छा, 22 तारीख को अयोध्या में तो रामलला विराजमान हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या किसी बड़े आयोजन की तैयारी है? देखिए, हर मोहल्ले में, सभी हर गांव में, शहर के सभी मोहल्लों में जो मंदिर है उनमें लोग इकट्ठा होंगे। ज्यादातर मंदिरों में एलईडी लगेगी, सीधा प्रसारण देखेंगे, पूजा होगी सभी मंदिरों में। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में शहर के पहुंचो। तो यही कार्यक्रम रहेगा। लोग अपने आप ही कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव हो या शहर हो, ये कार्यक्रम कोई करा नहीं रहा, ये सब अपने आप हो रहे हैं। तो क्या जश्न के इस माहौल से, ये माहौल जो माहौल उपज रहा है, ये अप्रैल मई तक जब जाएगा क्या? लगता तो है जिस तरह का है, और लोगों में बहुत खुशी है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली मनेगी 22 तारीख को, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से दिए भी जलेंगे और लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, छुट्टी घोषित हो ही चुकी है, पूरा दिन राम में होगा और कहीं ना कहीं आगे भी चलेगा। तो बड़ी शुरुआत है मुजफ्फरनगर में भी। रामलला जब विराजमान होंगे अयोध्या में, उसके महोत्सव की हो चुकी है। आज मुजफ्फरनगर से 10,800 किलो यानी 108 क्विंटल गुड़ अयोध्या के लिए रवाना हुई है। और रामलला जब विराजमान होंगे, निश्चित तौर पे अयोध्या के माहौल में भी मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास घुलेगी। मुजफ्फरनगर में आज हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा अयोध्या के लिए 108 क्विंटल गुड़ भेजा गया है। अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके माहौल में मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास भी घुलेगी। हमारे साथ हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी अमित जी। तो अमित जी, क्या आज आयोजन रहा और किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोगों ने मुजफ्फरनगर की भूमिका सुनिश्चित की? आज 22 जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का होगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 500 साल इंतजार करने के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम पूरे संसार के राजा थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हम सब लोग या राजनीति लोग सब उनके सेवक हैं। तो राम पूरे राष्ट्र के
राजा थे। और आज मुजफ्फरनगर से गांव-गांव में हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से गांव-गांव में किसानों ने, मजदूरों ने 10,800 किलो गुड़ अयोध्या भेजा है। क्या गुड़ तो भेज दिया, 22 तारीख को मुजफ्फरनगर भी जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे तो उसका जश्न मुजफ्फरनगर में मनाएगा? बिल्कुल, 22 जनवरी में बड़ी दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में छोटी दीपावली थी, अब जाके 22 जनवरी में बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपक जला के, लड़ी लगा के हिंद मजदूर किसान समिति के सभी किसान और मजदूर भाई इसको मिलकर मनाएंगे। बड़ी तादाद में महिलाएं भी उस ट्रक को रवाना करने के लिए यहाँ मौजूद रही, हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़ी महिलाएं। तो बहन जी, क्या नाम है आपका? मैं हिंद मजदूर किसान समिति की महिला मोर्चा पंकज बात कर रही हूँ जी। तो आज यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में गुड़ भेजा गया है अयोध्या, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि राम मंदिर 500 साल के प्रतीक्षा के बाद आज निर्माण होने जा रहा है 22 तारीख में, तो उसके लिए प्रसाद के लिए हम लोगों ने यहाँ से गुड़ की मिठास प्रसाद में मिलाने के लिए भेजी है। तो जश्न अयोध्या में मनागा और प्रसाद के तौर पे मुजफ्फरनगर का गुड़ बटेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मुजफ्फरनगर गुड़ के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। तो जिस तरीके से मान लो विपक्षी दल के नेता इस आयोजन में एक तरह से नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक आयोजन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब राजनीति लोग हैं तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन राम की जो संतान है वो ऐसा कभी नहीं बोलेगी। जो रावण की ही संतान होगी वही ऐसा बोलेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये असलियत में इनका विरोध है बीजेपी से। बीजेपी से विरोध करते करते ये राम जी का विरोध करने लगे। ये भूल गए कि हम विरोध किसका कर रहे हैं, बल्कि जो राम जी है ना, राजनीति के प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे राजनीति कैसे की जाए, राम राज कैसे लाया जाए, ये भगवान राम से सीखने का प्रश्न है। कि राम जो है मतलब जो है राम राज की कल्पना सभी मंत्री करते हैं कि राम राज, लेकिन राम राज आएगा कैसे? ये है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और हमारे क्रांतिकारियों का सपना था कि देश में भय मुक्त वातावरण हो, है ना, भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। वो कैसे होगा? जब यहाँ विद्यार्थी की पढ़ाई, दवाई, साधन सहित निःशुल्क होगी, तब यहाँ राम राज्य वास्तविक रूप से आएगा। अच्छा, कई शंकराचार्य भी इस आयोजन में नहीं जा रहे, कह रहे हैं कि अभी मंदिर का कार्य भी आधा अधूरा है और ऐसे में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गलत है। जो श्री श्री रविशंकर हैं, उन्होंने मध्यस्थता की थी ये विवाद को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने ऐसे बहुत से मंदिरों की सूची गिनवा दी है जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा अर्धनिर्मित अवस्था में हुई और वहां पे कोई भी बाधा निर्माण के कार्य में नहीं आई। तो जो शंकराचार्य हैं, हो सकता है वो किसी राजनीति से प्रेरित हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये कार्य बहुत, जितना विरोध हो रहा है उतना ये कार्य बढ़ चढ़ के हो रहा है। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सारा देश राम में हो रहा है, पूर्ण गुरु श्री चंद्रमोहन जी की कृपा से। जय श्री राम। तो पक्ष विपक्ष दोनों ही हैं, लेकिन बड़ी बात है कि रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को, और जश्न अयोध्या में तो मनाएगा ही, मुजफ्फरनगर भी मनाएगा। और मुजफ्फरनगर से आज 10,800 किलो गुड़ अयोध्या रवाना हो गया है। बड़ी बात है मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए भी। अयोध्या में जब रामलला विराजमान होंगे तो प्रसाद के तौर पे लोग मुजफ्फरनगर का गुड़ चखेंगे। मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास उस माहौल को और ज्यादा भक्ति में बनाएगी।